सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, जितने भी बड़े गोचर 2025 के थे सारे हो चुके हैं। अब सोचने का वक्त नहीं है, चलने का वक्त है। इंतजार अब समाप्त हुआ। काफी समय से सोचते सोचते शनिदेव के परिवर्तन के बारे में कि कब वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे और हमारी बाधाएं दूर होंगी, रुके पैसे प्राप्त होंगे, काम बनेंगे, नौकरी में स्थिरता आएगी, दुश्मन शांत होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, हमारे संघर्षों में कमी आ जाएगी। कब शनिदेव पधारेंगे हमारे छठे भाव में, ये सोचते सोचते हमने काफी समय बिताया और अंततः बीते 29 मार्च को शनिदेव आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा से छठे भाव में आकर बड़े आराम से बैठे हैं और राहु जो कि उनके साथ शापित दोष बना रहे थे चंद दिनों पहले तक, वो भी 18 मई को प्रवेश कर चुके हैं अपनी प्रियतम राशि शनिदेव की राशि कुंभ में। यहां मैं आपको एक शास्त्रों की बात बता दूं, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो और आपको जानकर आश्चर्य भी हो कि ऐसे तो शनिदेव और राहु मित्र हैं, लेकिन शनिदेव कुंभ राशि के लिए कारक ग्रह, उनके लिए की प्लैनेट हैं। तुला राशि से कुंभ राशि यानी कि नंबर 11 आपके पंचम भाव में आती है। वहां वक्री होते हुए राहु प्रवेश कर गए 18 मई को, और वो भाव क्या होता है? प्यार, शिक्षा, संतान और पुराने कई जन्मों से जो हमने कर्म किया है उससे संग्रहित भाग्य। ये जो सोल है इस शरीर में हमारे और आपके, ये पता नहीं कितने शरीर बदल चुका है। तो आप इस शरीर के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इस सोल के अनुसार हमारे इस जन्म पत्रिका की संरचना हुई है। आपके जन्म लेते के साथ ये पत्रिका बन जाती है और उसमें संपूर्ण विवरण होता है कि ये जीवन आपका कैसा बीतने वाला है। और लगभग अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल गया, अच्छा ट्रांसलेटर मिल गया पढ़ने वाला कुंडली, तो करीब करीब मैंने देखा है, मेरे वर्षों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि करीब करीब 90% वैसा ही होता है जैसा कि पत्रिका में लिखा होता है। बाकी व्यक्ति के कर्म है जो थोड़े बहुत 19-20 चीजों में कमी या अधिकता लेकर आ जाते हैं। तो राहु जो है अपने प्रियतम राशि में, शनिदेव की राशि में है, और एक तरीके से शनिदेव के स्वरूप को लेकर आपके लाभ के भाव को अगले 18 महीने तक दृष्ट करेंगे। शनिदेव जो कि नौकरी के कारक हैं, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में छठे भाव में अगले 2.5 वर्षों तक विराजमान रहेंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है, वो आपको कोई बाधा नहीं देंगे। चूंकि शनिदेव चतुर्थेश है, पंचमेश है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण और एक अच्छी स्थिति के कारण प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड मामले आपके लिए सुलभ होंगे। घर बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, सुख सुविधाओं के सामान लेना चाहते थे,
कुछ भी संभव है। स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, पंचम भाव से रिलेटेड चीजें और भी ज्यादा सफल होंगी। वो भाव सक्रिय हो गया है, भाव सिद्धि हो गई है। राहु प्रवेश कर चुके हैं शनिदेव की राशि में, और शनिदेव उनके जस्ट एक भाव आगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो राहु शनि की राशि में, शनिदेव उसको बल दे रहे हैं, और शनिदेव को बल दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जो उनके डिस्पोजिटर हैं। और देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर कोई कम नहीं, वो आगे आपके भाग्य के भाव में, नवम भाव में है ना मजेदार। और उन्होंने आपको भी दृष्टि दे दी, पंचम दृष्टि, है ना। और नौवीं दृष्टि राहु को दे दी, पंचम भाव को दे दी। एक त्रिकोण में खुद बैठे हैं और नवम दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे भी डाल दी, पंचम दृष्टि आपके ऊपर डाल दी। आपके ऊपर आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का, रक्षक बन गए। और राहु पे दृष्टि जाने का मतलब क्या हो गया? एक भाग्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो भी भाग्य के कारक ग्रह। राहु खुद ही शॉर्टकट है, वो पिछले जन्म के भाग्य के भाव में बैठ गया। दृष्टि आ गई, कनेक्शन बन गया, शनिदेव का अप्रूवल मिल गया, देवगुरु बृहस्पति का अप्रूवल मिल गया। तो जिंदगी में फिर बचा क्या? कहां कोई बाधा है, कहां कोई चुनौती है? यह सफलता का वक्त है। सारे गोचर आपके हित में हैं। सिर्फ मंगलदेव अभी नीच के चल रहे हैं, वो भी स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो 95% अनुकूलता है गोचर में। तो अब विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। कोई आपके आंसुओं को देखने वाला नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो आज मैं ये होता, काश वो नौकरी लग जाती तो ये होता, काश वो बिजनेस चल जाता तो ये होता, काश मैंने वहां पे स्थान परिवर्तन कर लिया होता तो ये हो जाता, काश मैं उस समय विदेश चला जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता, काश मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती, काश काश काश। और बैठकर रो रहे हो तो अपने कीमती आंसुओं को मत बहाओ। किसी को आपकी परवाह नहीं होती। अपने जीवन के नियंत्रण कर्ता खुद बनो, अपना मुकद्दर खुद बनाओ। दूसरों को आंसू दिखाने से, विक्टिम कार्ड प्ले करने से आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे। गोचर इतना शानदार है कि आप जिस स्थिति में हैं, जहां भी हैं, और जो आप किसी सपने को अगर आप लेकर चलते हैं जो कि आपके लिए नामुमकिन लग रहा है, असंभव लग रहा है, वो भी संभव है। लेकिन जिद चाहिए, कर्म तो चाहिए लेकिन जिद वाला कर्म चाहिए। एक गांव का व्यक्ति पहाड़ के कारण अपनी बीमार पत्नी को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा पाता, दम तोड़ देती है। और उस सदमे में वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरे पास सिर्फ छीनी और हथौड़ी है, कहता है मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। सालों लग जाते हैं, किसी की परवाह नहीं होती। वो किसी से मांगने नहीं जाता कि मुझे ड्रिलिंग मशीन दे दो। करता जाता है और पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देता है। वो काम कर गुजरता है जो समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन था, असंभव था। वो गरीब व्यक्ति अपनी जिद पे उसने रास्ता बना दिया कि मेरी बीवी तो मर गई, मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा इस रास्ते के अभाव में। उसी तरीके से हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, हसीन सपने, करोड़ों के सपने देखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये नहीं देखते। तो मैं इस पे चर्चा जारी रखूंगा। अभी पहले जून के महीने की ग्रह स्थिति समझा दूं। तो देखिए, अभी मैंने 4 ग्रहों की स्थितियां क्लियर की। राहु आपके पंचम भाव में आ चुके हैं, शनि छठे भाव में है, देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है, और केतु आपके लाभ के भाव में सूर्यदेव की राशि में है। ये 4 ग्रह समझ गए। इतनी अच्छी स्थितियों के मध्य सिर्फ मंगल देव ही एक ऐसे प्लैनेट थे जो पिछले कई महीनों से नीच के चल रहे थे, जो आपके
वाणी के भाव के स्वामी होते हैं, धनेश होते हैं, लिक्विडिटी हाउस के स्वामी होते हैं। और आपके व्यापार वाले, वैवाहिक जीवन वाले यानी कि 7वें भाव के स्वामी होते हैं। वो दशम भाव में, तुला राशि से दशम भाव में, करियर वाले भाव में नीच के चल रहे थे। तो जून के महीने में 7 जून को वो अपनी स्थिति का बदलाव करेंगे और दशम भाव से निकलते हुए अपनी नीचता को छोड़ते हुए, सबसे बड़ी बात है नीचता को छोड़ते हुए, लिक्विडिटी के स्वामी है ना, नीच थे तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़े हुए थे। आमदनी में जो एक मजबूती होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की थी, क्योंकि बिजनेस के भी भाव के स्वामी हैं। 7 जून को सूर्य देव की राशि में चले जाएंगे, मित्र राशि में जाएंगे और वहां केतु बैठा है। केतु को भी मंगल की ही संज्ञा दी गई है। केतु सम मंगल, मंगल सम केतु, डबल मंगल का योग बन जाएगा आपके लाभ के भाव में। तो जब धनेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी एकादश भाव में नंबर 11 में जाएंगे तो 2+11 धन योग की सृष्टि हो जाएगी। केतु पहले ही वहां बैठे हैं। मंगल को एक बल मिल जाएगा केतु की युति से और राहु की दृष्टि आ जाएगी। धन आगमन के कई रास्ते अचानक से आपके लिए खुल जाएंगे। कई ऐसे पैसे भी आपके रिलीज होंगे जो बहुत समय से विलंबित चल रहे थे, या आपको लग रहा था ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राहु पंचम में बैठकर देख रहा है और केतु को मंगल का साथ मिल गया है, तो कुछ भी संभव है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके कुछ फंसे हुए लाभ मिल सकते हैं जून के महीने में। मंगल देव के द्वारा बना हुआ ये धन योग बहुत ही मजबूत है। कारण क्या है? एक तो सूर्य देव की राशि में है, केतु के साथ, और वहां से चौथी दृष्टि अपनी ही राशि को यानी कि सेकंड हाउस को दे रहे हैं। तो जितनी कमजोरी थी 7 जून के पहले, उतनी ही मजबूती आ गई। अमूमन एक राशि चलने पर ग्रह में इतनी मजबूती नहीं आती, अचानक थोड़ी सी शक्ति आती है। लेकिन हुआ क्या? केतु की शक्ति मिल गई। इन्होंने अपनी ही राशि वृश्चिक को यानी कि सेकंड हाउस को दृष्टि दे दी। अचानक से स्थितियां बदलती हुई दिखेंगी 7 जून से। वहीं आपके भाग्य के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी होते हुए बुध देव, जो कि बुध आदित्य योग बनाते हुए भी सूर्य देव के साथ अष्टम भाव में चल रहे हैं, उनके 2 गोचर इसी जून में होने वाले हैं। 6 जून को अपनी ही राशि में आ जाएंगे, भाग्य के भाव में आ जाएंगे। फिर सूर्यदेव भी वहां आएंगे, पुनः बुधादित्य योग बनेगा। फिर अपनी राशि को छोड़ते हुए दशम भाव में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे, चंद्रमा की राशि में, जो कि बुधदेव के पिता कहलाते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य बली रहेगा, भाग्य से पैसे आएंगे। बुध यानी बिजनेस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से पैसे आएंगे। यानी कि जो अपने बातों का खाते हैं कम्युनिकेशन स्किल से, उनके लिए चीजें काफी सुलभ हो जाएगी। जो मनोरंजन फील्ड में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में अपने टैलेंट से लोगों को हंसाते हैं, कलाकारिता में है, क्योंकि सिर्फ शुक्र ही कलाकारिता का कारक नहीं है, योग्यता यानी बुध, टैलेंट। तो कोई भी अच्छा कलाकार जब रहेगा तो बुध और शुक्र दोनों का ही मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दूरसंचार विभाग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स, शेयर मार्केट, कोई भी बिजनेस, व्यापार, सब बुध के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। पहले भाग्य के भाव में, फिर करियर में गोचर करेंगे और पुनः जुलाई में लाभ के भाव में और विदेश के भाव में और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो बुध का गोचर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक राज की बात बता दूं, अभी अभी देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, जो कि आपके तीनों त्रिकोणों को प्रकाशमान कर रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब है कि डबल स्पीड में जा रहे हैं। 5 महीने में ही वो आपके भाग्य के भाव को क्रॉस करते हुए आपके करियर वाले भाव में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे, पुनः वक्री होते हुए वापस लौटेंगे और नवम भाव में अगले करीब करीब 2 जून तक का समय बिताएंगे।
लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी हैं, आपको क्विक रिजल्ट देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपका भाग्य बली कर दूंगा, पंचम स्थान से जुड़े सारे काम बना दूंगा, हेल्थ बढ़िया रखूंगा, क्योंकि आपके हेल्थ पे दृष्टि है, हेल्थ बढ़िया रखूंगा, भाग्य बली। पंचम भाव में प्यार, जिन्हें प्यार की कमी है या अकेले थे, प्यार की तलाश थी, वो तलाश पूरी करवाऊंगा, ये देवगुरु बृहस्पति का वचन है। संतान के कारक ग्रह संतान के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो जो भी लोग संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं कि आपको संतान की प्राप्ति करवाने में मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि अपनी उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति। वहीं शिक्षा के कारक ग्रह है, तो शिक्षा वाले भाव को वो दृष्ट कर रहे हैं, वो भी अतिचारी होते हुए, तो बड़े फास्ट फॉरवर्ड में इन चीजों को आपके जीवन में घटित करेंगे। लेकिन वो है किस राशि में? अतिचारी है, लेकिन किस राशि में है? नंबर 3 यानी बुध की राशि में। तो बुध जहां जहां जाएंगे, क्योंकि बुध उनके डिस्पोजिटर हैं, वहां से भी रिजल्ट्स जुड़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में, 6 जून को तो वहीं आ जाएंगे अपनी ही राशि में, बल मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति और अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं 22 जून को जैसे ही करियर वाले भाव में जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति तो तीनों भावों के रिजल्ट दे ही रहे हैं, इसके अलावा जहां के स्वामी हैं वहां के तो रिजल्ट दे ही रहे हैं। जैसे आपके तीसरे भाव के स्वामी है, डिसीजन निर्णय लेने के भाव के स्वामी, और छठे भाव के स्वामी, छठा भाव क्या है? नौकरी, रोग शत्रु ऋण, प्रतिस्पर्धा, है ना। तो वहां के स्वामी होते हुए तीनों त्रिकोणों को प्रकाशमान कर रहे हैं। तो अब मान लो नौकरी वाले भाव के नियंत्रण करता है, और बुध जो उनका डिस्पोजिटर है करियर में जाएगा, तो नौकरी में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप खुद बताओ। इसी तरीके से बुध जहां जहां जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति और रिजल्ट देते चले जाएंगे। तीसरा भाव जो आपके निर्णय का होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस टाइम में। अतिचारी होते हुए कैसे फल दे रहे? देखिए, व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है तो वो फेल हो गया, या वो सफल नहीं हो पा रहा है, या करोड़ों अरबों कमाने के लिए वो सपने तो देख रहा है, पा नहीं पा रहा है। क्षमता है, क्षमता सभी में होती है, टैलेंट सभी में है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाता सही समय पे सही निर्णय। और अभी देवगुरु बृहस्पति कहां के स्वामी होते हुए अतिचारी हो रहे हैं? तीसरे भाव के स्वामी होते हुए अतिचारी हो रहे हैं। तो निर्णय की क्षमता देंगे, निर्णय से ही मिलती है सफलता। निर्णय अब आपको सोचना होगा। देखो, कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान की बुद्धि घास चरने चली जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी गोचर अच्छा है, तो अच्छे समय में बुद्धि लौट कर आनी चाहिए ना। आप सोचो ना कि देखो, आपके अंदर क्षमता है, सब कुछ है, भर भर के टैलेंट है, लेकिन आपने सवारी गलत चुन ली, आपने व्हीकल गलत चुन लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौकरी की बहुत जरूरत थी, पैसे की बहुत जरूरत थी, आपने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया या कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, है ना। उस समय आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करने का मन नहीं था, तो ये ऐसा हो गया कि आपने एक साइकिल की सवारी कर ली। उसी समय आपके साथ एक और कलीग था, मान लो आपसे कम समझदार था, लेकिन उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, थोड़ा रोके, सोचा समझा, बढ़िया डिसीजन लिया, और उन्होंने अपनी सवारी के लिए कार को चुन लिया। अब आप कितनी भी तेजी से पैडल मार रहे हो, पसीने पसीने हो रहे हो, तरबतर हो रहे हो, आपको लग भी रहा है कि बहुत स्पीड में आप जा रहे हो, साइकिल भी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है, अपने जितनी उनकी कैपेसिटी है उस रफ्तार से चल रही है, आपकी भी जितनी कैपेसिटी है आप उसको बल दे रहे हैं। लेकिन जिसने सही सवारी चुनी कार, वो एसी चलाकर मस्ती में गाने सुनते हुए थोड़ी सी रेस देगा तो आपसे मीलों दूर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा हो, आपसे मान लो बेकार बंदा था, लेकिन आपसे आगे निकल गया। कैसे? डिसीजन। तो यही देवगुरु बृहस्पति आपको डिसीजन दे रहे हैं। दोस्तों, एक तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी, क्या दिमाग चलेगा, ऊपर से इस जन्म के भाग्य के भाव में बैठकर पिछले जन्म के भाग्य के भाव में बैठे राहु पर दृष्टि दे रहे हैं। भाग्य डबल मजबूत है, करोगे 2 मिलेगा 4, क्या मजबूत समय।
तो इस समय बैठने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। दोस्तों, वहीं इन्हीं गोचरों के बीच एक गोचर और है जून के महीने में, सूर्य देव का गोचर, जो कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव का सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ना तो हेल्थ के लिए बढ़िया माना जाता है, ना तो कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया माना जाता है, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित या आपके बॉसेस या सिस्टम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन अच्छा किसी भी हालात में नहीं माना जाता शास्त्रों के अनुसार। तो कोई चिंता की बात नहीं है, यही एक गोचर है जो कि मध्यम कह सकते हैं जून के लिए। तो 15 जून को सूर्य देव भी अष्टम भाव से निकल जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे। लाभ के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ, वो भी बुध देव की राशि में, सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति की मित्रता और उनकी युति से जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं वो बहुत शानदार हैं, क्योंकि सूर्य का नवम भाव दिग्बली भाव है, गुरु वहां बैठे हैं। तो अगर आपको सपने सच करने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, नौकरी हो, व्यापार है, कुछ भी आप करते हो, सफलता पानी है, सफलता 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 किसी भी चीज में, चाहे प्यार हो, शिक्षा हो, बिजनेस हो, नाम हो, शोहरत हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी क्षेत्र में आपको बस सफलता चाहिए। मैं अलग अलग चीजों को करके नहीं बता रहा, एक ही वर्ड में बता रहा हूं। जो भी आपको चाहिए, धन चाहिए, शोहरत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सूर्यदेव कौन है? लाभेश है। देगा कौन? सूर्यदेव। किसके साथ बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो अतिचारी हैं। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में कौन बैठा है? शनिदेव, छठे भाव में। और छठे भाव में बैठने से क्या होता है? शनिदेव, शनिदेव जब मैं इतना वर्णन कर रहा हूं तो शनिदेव छठे भाव में बैठ गए तो आप बोलोगे क्या होगा छठे भाव में बैठने से? अचानक लॉटरी लग जाएगी या अचानक कामयाबी मिल जाएगी? देखिए, छठा भाव आपको पता है अच्छा भाव नहीं होता, वहीं से रोग होते हैं, वहीं से शत्रु आपको परेशान करते हैं, वहीं से कर्जे परेशान करते हैं, वहीं से आपको संघर्ष मिलता है, वहीं से नौकरी में बाधाएं आती हैं। तो वहां जब शनिदेव बैठते हैं तो एकदम मारक शत्रुहंता योग बना देते हैं। शत्रु ही नहीं, आपके कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे वो कर्ज हो, कर्ज भी तो शत्रु ही है आपका, जो आपको परेशान कर रहा है। प्रत्यक्ष शत्रु तो अलग बात है, कोई रोग है वो भी तो परेशान ही कर रहा है। करोड़ों रुपए हैं आपके पास है, अगर आपको कोई रोग हो जाता है ना तो सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है एक पल में, कोई मायने नहीं रहते फिर पैसों के। तो रोग से मुक्ति दे रहे हैं और अगले 2.5 वर्षों के लिए उन्होंने पॉज कर दिया उन चीजों को, तो कितनी बड़ी बात है। और क्या चाहिए शनिदेव के लिए? शनिदेव है ही कर्म फलदाता। अब आपको कर्म करना है, अपनी जिंदगी में रफ्तार से दौड़ना है। तो सूर्यदेव जब नवम भाव में आएंगे तो सूर्यदेव आपकी सोल है, कॉन्फिडेंस है और लाभ वाले भाव के स्वामी है, सबसे बड़ी बात। तो सूर्यदेव आपको ऐसी सफलता देते हैं, ऐसी सफलता देते हैं जो कि हर पिता चाहता है अपने बच्चों के लिए। कि एक पिता बच्चों से क्या कहता है कि तुम जो भी करो अपने क्षेत्र में अव्वल रहो। तो सूर्यदेव भी यही चाहते हैं कि चाहे तुम घटिया से घटिया काम करो, किसी भी क्षेत्र में रहो, किसी भी पोस्ट पे रहो, कैसे भी बिजनेस में रहो, लेकिन अपने क्षेत्र के चैंपियन बन के दिखाओ। जिस पे हाथ लगा दिया कि आपको यह बनना है और उस प्रोफेशन को आपने चुन लिया, तो उसमें आपको कोई हरा ना पाए, इस बात को आप एश्योर करोगे। तो आप जिस पोजीशन को होल्ड करते हो या जिस पोजीशन को होल्ड करने वाले हो, अगर आपको लगता है कि आप वो करने के काबिल हो, सिर्फ पैसे से मत तोलो, अपने आप को वहां साबित करके दिखाओ कि मुझसे बेहतर इस रोल को कोई प्ले नहीं कर सकता। जैसे फिल्मों में होता है, आप कहते हो ना यहां पर कोई और एक्टर होता तो मजा आ जाता, इसने एक्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं की। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ के एक्टर हैं, जहां भी जो भी कर रहे हो इतनी बेहतरीन तरीके से करो कि दुनिया देखती रह जाए। अब तुला राशि के जातक है, संतुलन ही आपकी पहचान है, आकर्षण ही आपकी पहचान है, लग्जरी ही आपकी पहचान है।
तो जिंदगी ने आपको चाहे कितने भी थपेड़े दिए हो, चाहे आप कितने भी परेशान हो चुके हैं, अब वक्त आ चुका है, तो अब हारना नहीं है। नहले पे दहला करते हुए लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, वो भी आपके 7वें भाव में आ चुके हैं। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का भाव, मधुरता आएगी, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, कुछ छोटी मोटी अगर वाद विवाद की स्थितियां चली आ रही थी, सॉर्ट आउट होने की पूर्ण संभावना है। वही पार्टनर और बिजनेस का भी भाव है, राशि के स्वामी आ गए। शुक्र का मतलब परफेक्शन, लग्जरी, पैसा, वैभव, धन, मेंटल परफेक्शन। एक तो देवगुरु बृहस्पति आपको निर्णय की क्षमता दे रहे, दृष्टि आ गई ना, तो निर्णय की क्षमता देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं और शुक्रदेव आपको परफेक्शन दे देंगे, फाइन ट्यून कर दिया, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं, एकदम शानदार शॉट मारने के लिए आप रेडी हैं, बस कार्मिक बल्ला घुमाना है। दोस्तों 7वें भाव में जब शुक्रदेव आ गए तो चूंकि व्यापार का भाव है, तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बड़े आर्थिक लाभ के संकेत। साथ ही जो लोग शुक्र के ही क्षेत्र से जुड़े हैं, कलाकारिता इत्यादि, जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी एंड स्पा, होटेलियर्स हैं, इंटीरियर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, जो भी चीजें लग्जरी सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं, फैशन से जुड़ी हुई हैं, होटल्स से जुड़ी हुई है, टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं, उन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष लाभ की स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा चूंकि शुक्र देव आप सभी तुला राशि के जातकों के स्वामी हैं, तो उनका स्नेह सभी को मिलेगा, फायदे सभी को होंगे। तो जून के महीने को हाथों से चूकने नहीं देना है, भरपूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों ये थे जून के गोचर। अब आपको ये जो महीना है एक ऐसा प्रारंभ दे रहा है जिसका अगले 2.5 वर्षों तक कोई अंत नहीं है। तो अब आपको अपने डिसीजन से, अपने स्ट्रेटजी से अपने जीवन को एक रफ्तार देनी पड़ेगी ताकि इस स्वर्णिम पीरियड का आप लाभ ले पाए। और दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि आप जहां भी अगर आपने गलत व्हीकल चुन लिया है, तो यही टाइम है अच्छे गोचर में आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप अपने जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे, घर के खर्चे नहीं चला रहे, या आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे, देश विदेश घूमने नहीं जा पा रहे, तो लानत भेजिए वैसे काम पे, कुछ और सोचिए। ये वक्त है स्थान परिवर्तन का, कार्य परिवर्तन का, कुछ भी कीजिएगा, कोई रिस्क नहीं है। देवगुरु बृहस्पति सुरक्षा कवच बनाकर बैठे हैं, शनिदेव 6ठे भाव में सुरक्षा कवच बनाकर बैठे हैं, पंचम में राहु पहरेदार होकर बैठा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और केतु सम्मान के भाव में, ख्याति के भाव में बैठा है, आपको यूं उठा देगा। केतु को पताका कहते हैं, जो 19 साल में शनिदेव नहीं कर पाते, 20 साल में राहु नहीं कर पाता, 7 साल में केतु करके चले जाते हैं। उसी तरीके से लाभ के भाव में गोचर हुआ है 1.5 वर्षों के लिए। 1.5 वर्षों में क्या ख्याति, क्या सम्मान दे सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको यह देखना है कि आपकी सवारी सही है कि नहीं। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो आपके पास बहुत बढ़िया कार है, फरारी है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू फरारी है, पेट्रोल भी फुल है, सब कुछ एकदम, इंजन सब मस्त बढ़िया, लेकिन आपको इंडिया से जाना है यूएसए, जा पाओगे? समंदर के किनारे जाकर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अब आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 7 समंदर पार जाना है। कार वो नहीं कर पाएगी। ठीक उसी तरीके से हो सकता है आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी चमचमाती हुई फरारी की तरह है, एकदम आप रुतबे से एकदम मूंछों पे ताव देकर उस जॉब को कर रहे हो, यार मुझसे बढ़िया कौन करेगा। उसी तरह से चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं भी हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया गाड़ी पे सवार हैं, बहुत बढ़िया व्हीकल है जीवन के लिए,
लेकिन यदि वो चमचमाती हुई चीज जिस पर आप अभी सवार हैं आपके सपने तक नहीं ले जा पा रही, आपके सपने बड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगी, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। सवारी चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इस स्वर्णिम समय में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सोचने का समय है। तो इसी सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल बटन भी ऑन कर लें। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।